So welcome student, I am your Abhishek sir from Super Knowledge Point. So guys, today we will discuss about the chapter number 5, pollination and fertilization, part 2. ये हम लोग का पार्ट 2 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 2 है। ये हम लोग अपने पार्ट 1 में इसका बेसिक डिस्कस कर लिया है कि हम लोग किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे इसकी पहले डिफिनेशन समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका प्रोसेस समझाऊंगा पूरा ब्रीफली में। देखिए, पॉलिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है पॉलिनेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब जो मेल पार्ट होता है एंथर और जो फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा, वहाँ एंथर पे जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसका ट्रांसफर होना स्टिग्मा तक, उस प्रोसेस को हम लोग केवल मतलब मानिए ये है किसी फ्लावर का, इसे देखिए मैं आपको एक अच्छा सा फ्लावर बना के फिगर के द्वारा समझाता हूँ। ये है कोई अच्छा सा फ्लावर, इस पे जो ये एंथर है, एंथर इस पे जैसे पोलन ग्रेन निकले हुए, ये क्या है हम लोग का एंथर है। सॉरी गाइस, मैं अच्छे से लिख दूँ, एंथर क्या है गाइस, एंथर। तो एक फ्लावर से एंथर का ट्रांसफर होना किसी दूसरे फ्लावर या उसी प्लांट के सेम फ्लावर, क्या पता फ्लावर यहाँ पे भी हो सकता है, दूसरे फ्लावर में भी हो सकता है और इसी फ्लावर में भी हो सकता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, 3 काइंड होते हैं इसके। देखिए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा, जो स्टिग्मा होता है इसका कुछ इस तरह, मैं अच्छे से बना देता हूँ। ऐसे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका फ्री कार्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो जो पॉलन ग्रेन है इनका ट्रांसफर जो होता है एंथर से स्टिग्मा तक, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं गाइस, पॉलिनेशन। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसके कुछ टर्म डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आप देखिए, अगर हम लोग बात करें व्हाट इज पॉलिनेशन, तो यू हैव रीड दैट द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर आर द मेल ऑर्गन। जो फ्लावर का स्टेमन होता है वो क्या होता है, मेल ऑर्गन होता है। क्या होता है, मेल ऑर्गन। द एंथर ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूस पाउडरी मटेरियल। जो स्टेमन का एंथर होता है, मतलब कि स्टेमन का एंथर का मतलब जो एक आपने फ्लावर देखा होगा उसका मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमन। और स्टेमन क्या स्टेमन के क्या कॉन्सिस्ट करता है, एंथर और फिलामेंट। मतलब स्टेमन जैसे मेल पार्ट है, इसके 2 मेल पार्ट के अंदर इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। ये आपने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया। तो देखिए अब ये जो एंथर है, एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, पाउडरी मटेरियल, मीन्स स्मॉल ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहते हैं स्मॉल पार्टिकल होते हैं, उसे हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। विच कंसिस्ट, वो जो पाउडरी मटेरियल होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, पॉलन ग्रेन। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया कि पॉलन ग्रेन क्या होता है। तो इस चैप्टर में जो पॉलन ग्रेन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस पूरे चैप्टर में, केवल ये पॉलन ग्रेन ही है। देखिए मैं आपको फिर समझाता हूँ। द एंथर ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूस पाउडरी मटेरियल कॉल्ड पॉलन। जो स्टेमन का एंथर होता है वो पाउडरी मटेरियल प्रोड्यूस करता है, मतलब बनाता है, जिसे हम लोग पॉलन कहते हैं। और वो जो पॉलन होता है वो पॉलन ग्रेन को कंसिस्ट करता है। तो ये हो गया हम लोग का पॉलन ग्रेन। अब आगे देखते हैं। अब इसमें मतलब कि अब ट्रांसफर हमने क्या देखा था यहाँ पे, देखिए मैं अच्छे से यहाँ पे फ्लावर बना लेता हूँ। देखिए मानिए हम लोग का एक फ्लावर है और यहाँ पे पहले हम लोग इसी फ्लावर में डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोग पहली कंडीशन है वो है द पॉलन ग्रेन। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, द पॉलन ग्रेन, क्या गाइस, द पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर, ऑफ द सेम फ्लावर में फॉल, of the same flower may fall on its stigma by itself, on its stigma, on its stigma by itself, by itself। तो गाइस यहाँ पे आपने डिस्कस कर लीजिए। यहाँ पे ये जो है ये हम लोग का एंथर है। क्या गाइस, ये है हम लोग का एंथर, जिसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ स्टिग्मा होता है, उसका जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे फिर ऐसे हो जाता है। तो ये है हम लोग का क्या, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी, ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइल। तो देखिए अब यहाँ हम लोग, अब मैं आपको पॉलिनेशन का पहला प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ, मतलब वो ट्रांसफर कैसे होगा। देखिए द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब फ्लावर एक ही रहेगा। यहाँ से आप एक बात इंपॉर्टेंट नोटिस कर लीजिए कि फ्लावर एक ही रहेगा, फ्लावर एक ही रहेगा।
में फॉल ऑन इट्स स्टिग्मा बाय इटसेल्फ, ये अपने ही एंथर को अपने ही फ्लावर के अपने ही स्टिग्मा में गिराएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे ऑटोगैमी। क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। ये आप याद कर लीजिए, ऑटोगैमी। क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। मतलब कि देखिए एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों होगा, मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल प्लांट दोनों होगा, तब जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा से, मतलब यहाँ से ट्रांसफर यहाँ तक, तो इस ट्रांसफरेंस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन तो कहेंगे। पॉलिनेशन में कौन सा टाइप है, एलोगैमी, ऑटोगैमी, सॉरी ऑटोगैमी। तो ये हो गया हम लोग का पहला पार्ट। मीन्स देखिए मैं आपको इसको समराइज कर देता हूँ। एक प्लांट के एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा तक का जो ट्रांसफरेंस होता है उसे हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। उसका जो वो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफरेंस होता है उसे हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। अब सेकंड प्रोसेस देखते हैं। जो हम लोग का सेकंड प्रोसेस है वो है द pollen of the anther, the pollen of the anther of the same plant, flower, anther flower of the same plant, of the same plant, of the same plant on the stigma, fall on its stigma, its stigma। तो देखिएगा फ्लावर, ये मानिए कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये इस प्लांट से अटैच्ड है, तो ये कोई जैसे कोई प्लांट है, प्लांट से जो अटैचमेंट है, ये एक फ्लावर है। अब यहीं पे कहीं दूसरा फ्लावर होगा कुछ ऐसे, यहाँ पे जो दूसरा फ्लावर होगा ये सेकंड फ्लावर है, सेकंड फ्लावर, इसके एंथर से इसके स्टिग्मा तक जो जाएगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या, मतलब प्लांट एक ही रहेगा, बस कोई फ्लावर दूसरे रहेंगे, पर स्पीसीज तो सेम ही रहेगी क्योंकि प्लांट एक है तो स्पीसीज सेम है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब फ्लावर एक एंथर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक के, मतलब दूसरे फ्लावर, मतलब प्लांट सेम रहेगा, फ्लावर बदल जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, गाइटनोगैमी। क्या गाइस, गाइटनोगैमी। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा प्रोसेस। और जो हम लोग का तीसरा प्रोसेस है वो अब मैं आप यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। देखिएगा जो हम लोग का तीसरा प्रोसेस है उसमें मानिए ये कोई एक प्लांट है, इसमें से ये कोई फ्लावर निकल रहा है, ये कोई फ्लावर है, इसमें से ये स्टिग्मा है और ये एंथर है। ओके गाइस, और यहाँ पे थोड़ी दूर पे कोई और एक फ्लावर है ऐसे करके कुछ, और यहाँ पे भी एक फ्लावर निकला हुआ है, सॉरी गाइस, यहाँ पे भी एक फ्लावर है और ये स्टिग्मा है उसका, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, इसे हम लोग स्टिग्मा कहेंगे, और ये इसका एंथर है। ओके गाइस, तो देखिए अब ये हम लोग का तीसरा प्रिंसिपल है, द पोलन ऑफ द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। देखिए एन अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज को लिखना इंपॉर्टेंट है इसमें, अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। देखिए यहाँ का एंथर इस स्टिग्मा पे जाकर गिरेगा, मतलब प्लांट दूसरा है, मतलब फ्लावर तो दूसरा है ये ऑटोमेटिक, और प्लांट भी दूसरा है, लेकिन इसमें क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पीसीज सेम है। मतलब कि अगर ये रोज होगा तो ये भी रोज होगा, अगर ये लोटस होगा तो ये भी लोटस होगा, जो फ्लावर ये होगा वही ये फ्लावर होगा, स्पीसीज सेम रहेगी, बाकी प्लांट डिफरेंट रहेगा। तो ये एंथर होता है। मतलब देखिए इसके एंथर से पॉलन ग्रेन जाएंगे और इसके स्टिग्मा पे जाके गिर जाएंगे सेम स्पीसीज के, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे आप यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एलोगैमी। क्या कहेंगे गाइस, एलोगैमी। तो ये हो गया हम लोग का आज का वीडियो। तो देखिए पहले हम यहाँ पे आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन, मतलब जो इसका बेसिक है, जो मैंने आपको तीनों प्रिंसिपल पढ़ाए इसको लर्न करने की आपको इजी ट्रिक में बता दूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए जैसे ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, उसके बाद एलोगैमी, सॉरी गाइटनोगैमा था, गाइटनोगैमी और एलोगैमी। देखिए मैं आपको इस वीडियो की जो मेन ट्रिक है, इस पूरे चैप्टर का जो ट्रिक है, मतलब जो तीन हमने पढ़ाया भी, आपको मैं उसकी ट्रिक बताता हूँ। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ,
और गैमी का मतलब क्या होता है? मैरिज। तो सेल्फ मैरिज मतलब फ्लावर एक ही रहेगा, सेल्फ मैरिज फ्लावर एक ही रहेगा, तो सेल्फ मैरिज को हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। गार्डनो मतलब होता है नाइबर, NEIGHBOUR, हाँ जो नाइबर, और गैमी मतलब क्या होता है? मैरिज। जो मतलब नाइबर मतलब जो नाइबरहुड होते हैं, जो नाइबरहुड होते हैं उससे हम लोग नाइबर, गाइटनोगैमी, गाइटनो को हम लोग क्या कहते हैं? नाइबर, और गैमी को क्या कहते हैं? मैरिज। तो नाइबर मैरिज मतलब जो कोई पड़ोसी होता है उसके साथ जो मैरिज होती है उसे फ्लावर में हम लोग गाइटनोगैमी कहते हैं। और एलोगैमी मतलब होता है अदर, अदर मैरिज मतलब प्लांट कोई दूसरा रहेगा, यहाँ पे प्लांट एक ही फ्लावर था पर फ्लावर दूसरा था, यहाँ पे फ्लावर भी सेम है, एंथर भी सेम है उसी में। तो ये हो गया हम लोग कास्ट के चैप्टर। तो आप आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? एलोगैमी, ऑटोगैमी एंड गाइटनोगैमी। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तो बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।